चिड़िया ने अपने घर में दाना भी जमा किया हुआ था और ठंडी के मौसम के लिए लकड़ियाँ भी। उसके घर में सब कुछ था। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। टुनटुनी बहन, मैं आपके माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है, वो आपको बुला रही है टुनटुनी बहन। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है और वो कहती है, तोते भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया। मैं अभी माँ से मिलने जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर को ताला लगाती है और अपने पड़ोसियों के घर जाती है। गोरी बहन और कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। आप मेरे घर का ध्यान रखना, मैं 2-4 दिनों में वहाँ से लौट आऊंगी। हाँ टुनटुनी बहन, आप चिंता ना करें, ये आपका घर हमारा अपना ही तो घर है। हम आपके घर का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं और कालू जी आपके घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है कवि बहन, अब मैं जाती हूँ। टुनटुनी बहन, अगर आपने अपने घर को ताला लगाया है तो चाबी देती जाओ ना। टुनटुनी चिड़िया कुछ सोचे समझे बिना ही अपने घर की चाबी उन पड़ोसी कौवों को दे देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, अब आएगा मजा। हम टुनटुनी चिड़िया के पीछे पीछे से उसका सारा भोजन खा लेंगे। हाँ कालू जी, मैं भी यही सोच रही थी। अब 2-4 दिनों तक हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। हम तो टुनटुनी चिड़िया का ही दाना खाकर अपना पेट भर लेंगे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। वो ताला खोलकर अंदर घुस जाता है। सामने टुनटुनी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना पड़ा हुआ था। कालू कौवा जी भर के वो दाना खा लेता है। पीछे से गोरी कभी भी आ जाती है। हाँ कालू जी, आप अकेले ही टुनटुनी चिड़िया का सारा भोजन खाओ और मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर गोरी कभी भी दाना खाने लगती है। कालू जी, सूखी लकड़ियाँ भी है। मेरा तो दिल कर रहा है कि 2-4 दिन इस टुनटुनी चिड़िया के ही घर में रह लेते हैं। यहाँ तो सूखी लकड़ियाँ भी है और खाने के लिए भोजन भी। फिर वे दोनों कौवे ऐसा ही करते हैं। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर में सूखी लकड़ियों से आग जलाता है और फिर वो गरम घर में आराम से सो जाते हैं। और इधर टुनटुनी चिड़िया 2-4 दिनों तक अपनी माँ के पास रहती है। वो अपनी माँ को दवा ला कर देती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ अब मुझे जाना होगा। मैं अपने घर की चाबी कौवों को देकर आई हूँ, घर खाली है। जाओ बिटिया, अब मैं ठीक हूँ। कुकू बेटा, तुम यहीं ही बैठे रहना, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। मम्मा हवा तेज चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। आप जल्दी आ जाना मम्मा। हाँ मेरे बच्चे, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दाना के तलाश में जाती है कि आधे रास्ते में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर कुकू चिड़ा अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुबह से उड़ कर थक गया हूँ, अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा और बगैर मांस खाए ही सोना पड़ेगा। फिर बाजू चील उड़ते उड़ते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुकू बारिश से अपने आप को बचाने के लिए छुपा हुआ था। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, इतने नरम और मुलायम मांस, और वो भी मेरे सामने। फिर बाजू चील कुकू चिड़ा के पास जाता है। छोटे बच्चे, तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। चील अंकल, मेरी मम्मा दाना लेने गई हुई है, वो अभी तक आई नहीं है। मैं यहाँ बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हारी मम्मा तो मेरे घर में है। जब वो दाना लेने गई थी और आधे रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई तो तुम्हारी मम्मा मेरे घर में रुकी हुई थी। ऐसे धोखे से वो बाजू चील टुनटुनी चिड़िया के बेटे कुकू चिड़ा को अपने घर ले आता है। चील अंकल, मेरी मम्मा तो यहाँ नहीं
नहीं है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें अब खाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लेकर आया हूँ। चील अंकल, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है और फिर आप मुझे खाने के बजाय दाना भी खाकर तो अपना गुजारा कर सकते हैं। छोटे बच्चे, हम चीले दाना नहीं खाते, हम तो सिर्फ तुम जैसे पक्षियों के नरम नरम मांस खाते हैं। फिर बाजू चील अपने घर का दरवाजा लगाते हुए ऐसा कहता है, कहाँ है मेरा चाकू? मैं जरा अपने चाकू की धार बढ़ा लूं। चाकू तेज करते करते चाकू की नोक बाजू चील के पंख पर लग जाता है। अरे बाप रे, मेरा पंख कट गया। हाय, ये क्या हो गया? मेरा पंख कट गया। रुको चील अंकल, मैं मदद कर देता हूँ। फिर कुकू चिड़ा छोटा सा कपड़ा उठाकर बाजू चील के पंख पर बांध देता है। ओह, धन्यवाद छोटे बच्चे, अब ठीक रहेगा। तुम्हारे इन कोमल मांस को खाने में अब मेरा पंख बहुत अच्छा काम करेगा। फिर बाजू चील कुकू चिड़ा का शोरबा बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाता है। लकड़ियाँ भींगी होने के कारण आग नहीं जलता। रुको चील अंकल, मैं हेल्प करता हूँ आप। फिर वो छोटा कुकू आग जलाता है। हाँ, अब ठीक रहेगा। अब मैं आराम से तेरा शोरबा बनाकर पीऊंगा। कितना मजा आएगा ना। टुनटुनी चिड़िया जब वापस आती है तो वो अपने बेटे को ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। कुकू, कुकू मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो तुम? बंटी कबूतर घबराता हुआ वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, मैंने देखा कि वो बाजू चील तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। मैं तो डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। वो बाजू चील बहुत बुरा है, वो तो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे मेरे बच्चे पर पूरा भरोसा है कि वो उस बाजू चील को चकमा देकर वापस सुरक्षित लौट आएगा। चील अंकल, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक आप नमक और मिर्चा ले आइए, क्योंकि नमक और मिर्चा के बिना शोरबा स्वादिष्ट नहीं बनेगा। छोटे बच्चे, मैंने नमक मिर्चे तो कल ही लाकर रख लिया था, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर बाजू चील नमक मिर्चा लेने जाता है, तभी कुक्कू अलमारी के पीछे छुप जाता है। अरे, वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया वो बच्चा? हाय, मेरा शोरबा, अब मैं शोरबा नहीं पी पाऊंगा अगर वो चिड़िया का छोटा बच्चा भाग गया तो। बाजू चील दरवाजा खोलकर कुक्कू चिड़ा को बाहर देखने निकलता है कि तभी कुक्कू अलमारी के पीछे से निकलकर दरवाजे पर आकर वो बाजू चील को देखने लगता है। बाजू चील जब दूर निकल जाता है तब कुक्कू चिड़ा बाजू चील के घर से निकलकर पास में छुप जाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण बाजू चील जल्द ही वापस अपने घर लौट आता है। सारा काम उल्टा हो गया। वो छोटा बच्चा इतने प्यार से ही बात कर रहा था कि मैं तो भूल ही गया कि वो भाग भी तो सकता है। कुक्कू पेड़ के पीछे छुपा रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कुक्कू झाड़ियों में से अपना सर बाहर निकालकर देखता है, कोई नहीं है, ये मौका अच्छा है मुझे यहाँ से भागने के लिए। फिर कुक्कू भागकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर आती है और अपने बेटे कुक्कू को सही सलामत घर पर देखकर उसे गले से लगा लेती है। मम्मा, कोई भी मुश्किल हो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, तभी हम जीवन में मुश्किलों का सामना कर सकेंगे, है ना मम्मा? हाँ मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना मेरी बातें आपके जीवन में ऐसे ही काम आएंगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।